नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार में कार्यरत तमाम प्रकार के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट हों, नियोजित हों, टीआरई 1, 2 या 3 के शिक्षक हों, एचएम हों, एचटी हों, वो सभी जो शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, पुराने वेतनमान के शिक्षकों को छोड़कर, जिनकी लड़ाई और लगातार ये बातें सरकार के द्वारा और सरकार के समक्ष और कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी ये बात चल रही है, राज्यकर्मी के अनुसार 7वां वेतन मिलना है, हम लोगों को मिलना चाहिए। उसी संबंध में कल बिहार विधान परिषद में यह सवाल उठाया गया कि शिक्षकों को आखिर कब 7वां वेतनमान देगा और सरकार इस पर क्या कार्य कर रही है। उसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का जवाब आया है, जो कि आपको काफी चौंकाने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में जो मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा कहा गया उस बात में कितनी सत्यता है और क्या सचमुच सरकार 7वां वेतन देने के मूड में नहीं है, या देने के मूड में है तो आखिर क्या काम हो रहा है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम आपको ये लेटर दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको डिटेल से सर्जन कर देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कल बिहार विधान परिषद में सवाल उठाया गया। श्री जीवन कुमार, गया शिक्षक, माननीय बिहार परिषद से प्राप्त तारांकित प्रश्न था और इसका जवाब दे रहे हैं मिथिलेश तिवारी, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार। प्रश्न था, क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक की सेवा के राजकीयकरण के पश्चात भी इन्हें राज्यकर्मी के लिए निर्धारित 7वें वेतनमान के अनुरूप फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल अंतर्गत लेवल 1 से 14 तक के कर्मियों के निर्धारित वेतन संरचना का लाभ प्रदान नहीं करके एक अलग पे मैट्रिक्स निर्धारित किया गया है? पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी कर्मचारी, विद्यालयों में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों, विशेष शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा का पूर्ण लाभ प्रदान करना चाहती है या नहीं? तो अगर चाहती है तो कब तक? तो ये मुख्य रूप से दो सवाल पूछे गए माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री से। तो इस पर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री का क्या जवाब आया, देखिए। ये जो इन सवाल के जवाब में कहते हैं कि वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP 20/2018 बिहार सरकार बनाम अन्य माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/19 को पारित आदेश में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन से संबंधित निरस्त कर दिया गया था। इन्होंने साफ कहा है कि ये जो समान कार्य समान वेतन का आज से पहले 2018 में ये अपील की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि जब हम समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन मिले नियोजित शिक्षकों के द्वारा, तो वहां पर ये निरस्त कर दिया गया था उनकी अपील कि नहीं, समान कार्य समान वेतन नहीं, आप समान राज्यकर्मी नहीं है इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो उसका हवाला दे रहे हैं कि हमने वहां पर वो जब सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया था, इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज के संस्थाओं द्वारा नगर निकाय संस्थाओं एवं नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतु कृत संकल्पित है। करें कि सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बाद भी हमारी सरकार ने यह सोचा कि आपको और अच्छा वेतन मिलना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से 15% वेतन वृद्धि किया गया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दे फिर भी हमने 15% का वेतन बढ़ाया था और उसके बाद अच्छा वेतन मिले, ताकि ये इनके द्वारा कहा गया। पुनः इसके बाद ये कहते हैं कि पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को पहली बार में 15%, उसके बाद पुनः राज्य सरकार स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, अब यहां से तो यहां तक जो बात थी तो नियोजित शिक्षकों की बात कर रहे थे और नियोजित शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक में परिवर्तित कर दिए। उसकी बात बताया कि हमने उनको हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना किया गया, फिर भी हमने उनको 15% का हाइक दिया और उनको अच्छा वेतन दे रहे हैं। अब आगे चल के हमने उनको विशिष्ट शिक्षक बना दिया। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो नए शिक्षकों की हमने भर्ती किए हैं विद्यालय अध्यापकों को, उस संबंध में देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया है। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के पद पर भी नियुक्ति हेतु नियमावली अधिसूचित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन सभी नियमावली से नया पद सृजित किया गया है। राज्य सरकार इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे पद सृजित किए हैं जो 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं हैं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमने ये जो
विद्यालय अध्यापक का पद बनाया है, स्कूल टीचर का, ये नई नियमावली के अनुरूप बनाया है, जिनको हमने 7वें वेतनमान के पूर्ण रूप से लाभ देने से वंचित रखा है। ये अलग कैडर ही बनाया है हमने, और सब कुछ ये पहले से ही उसमें लिखा गया था। इसी तरह से केवल विद्यालय अध्यापक के नहीं, और बहुत सारे हमने पद सृजित किए हैं जो कि 7वें वेतन आयोग के पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं है। तो जब हमने नियम बना दिया तो हम क्यों दें? नहीं देंगे। 7वें वेतन आयोग में सम्मिलित नहीं है, यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा है, सम्मिलित नहीं है। आगे कहते हैं, इस नियमावली के तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25,000, 28,000 6 से 8 वालों को, 9 से 10 वालों को 31, 11 से 12 वालों को 32,000 वेतन निर्धारित हुए हैं। पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। साथ ही प्रधान शिक्षकों को 30,500 और प्रधानाध्यापक को 35,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया। अलग से इन शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण वित्तीय लाभ देने हेतु सरकार के समक्ष भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अर्थात इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमने ये जो बनाया है नया पद विद्यालय अध्यापक का, हमने इनके अलग पे मैट्रिक्स बनाया है जो कि 25,000 से 32,000 तक अलग अलग कैटेगरी के शिक्षकों के लिए हमने बनाया है, और इनको हम पहले ही नियमावली के तहत अलग से इनकी संरचना किया है जो पूर्ण रूप से 7वें वेतनमान के आच्छादित नहीं है। इनको राज्य कर्मचारी का हम दर्जा जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनको जो पेमेंट दे रहे हैं वो हमने नया कैडर बनाया है, नया पे मैट्रिक्स बनाया है, उसके आधार पर ही देंगे। और आगे भी भविष्य में इनका ये कहना स्पष्ट हो गया है कि अभी तक इनको सरकार के समक्ष कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मतलब अगर आप बहुत सारी चीज जो कह रहे थे, पिछली बार जब सुनील कुमार शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम 8वें वेतन आयोग आएगा जब, उससे पहले ही हम इन शिक्षकों को जो 25,000 से लेकर 32,000 के विद्यालय अध्यापक हैं, इन सब का जो पे मैट्रिक्स नहीं अभी सम्मिलित है, तो हम वित्त विभाग से चर्चा करके इनको एडजस्ट करेंगे उसी लेवल में, किसी को 4 में, किसी को 5 में, किसी को 6 में, और उस हिसाब से हम कर देंगे ताकि 8वें वेतनमान का लाभ मिले। लेकिन सुनील कुमार जी के जाने के बाद नए शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी हैं, इनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि विभाग में कोई भी चीज ऐसी विचाराधीन नहीं है कि आपको 7वें वेतनमान का पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। ये बात स्पष्ट हो गई कि अभी सरकार ये 7th पे कमीशन के बारे में टीचर्स के लिए नहीं सोच रही है। इसका मतलब क्या हमें नहीं मिलेगा? शायद हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम बुलंदी से अपनी आवाज रखेंगे, कोर्ट में अभी जो बात चल रही है तो देखिए कोर्ट वहां से क्या कहता है, कोर्ट का क्या निर्णय आता है, उस आधार पर आगे बढ़ेंगे और लगातार सरकार से मांग करते रहने पर हो सकता है चुनाव के आसपास 7वें वेतनमान का लाभ मिले, लेकिन उससे पहले नहीं मिलने वाला है। तो क्या होगा अगर 8वां वेतनमान लग गया, तो क्या शिक्षकों को 7वें वेतनमान के हिसाब से 8वें वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा? क्या उनको 8th पे कमीशन में नहीं रखा जाएगा? तो पूर्ण रूप से नहीं रखा जाएगा। अगर यही चला तो जिस तरह से 7वें वेतनमान का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है, उसी तरह से 8वें वेतनमान का भी पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी होगा कि शिक्षकों को किसी न किसी पे लेवल पर रखना होगा, तभी वो होगा। देखिए आगे सरकार क्या करती है। हमें लगता है कि 8वें वेतनमान के लगने के उपरांत या लगने तक कुछ न कुछ तो होगा, और चुनाव के टाइम पर अगर शिक्षक बुलंदी से अपना आवाज उठाएंगे तो ये मिल सकता है। तो इसी आशा होप से कि शायद मिले और उम्मीद रखना है और सरकार से मांग करना है। देखते हैं कब तक मिलता है। फिलहाल यही एक अपडेट थी 7वें वेतनमान को लेकर जो कि आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।